हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है किरम व्यवस्था परीक्षण। किरम व्यवस्था परीक्षण 100 के 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मैंने कल एक चैप्टर डाला था सहदृश्यता परीक्षण, 100 के 100% वहां भी क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आज पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 क्या कहता है इस चैप्टर का, क्रम व्यवस्था परीक्षण का। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी एक नाम दे रखा होगा, कोई भी एक नाम, या कोई भी एक सीट दे रखी होगी, या कोई भी एक पेड़ दे रखा होगा, उसकी दो तरफ से स्थिति दे रखी होगी। दो तरफ से स्थिति मतलब अगर दाएं से स्थिति दे रखी है तो बाएं से भी, अगर ऊपर से दे रखी है तो नीचे से भी, यानी कि दोनों तरफ से स्थिति दे रखी होगी। दोनों तरफ से स्थिति दे रखी होगी, दाएं बाएं या ऊपर नीचे। और हमसे लास्ट में एक नाम देके दो तरफ से स्थिति दे रखी होगी, दो तरफ से स्थिति दे रखी होगी, एक नाम देके, एक पेड़ देके, एक सीट देके, और कुल चीज पूछेगा। कुल क्या पूछेगा? कुल पूछेगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें नंबर पूछा हो, एक नाम दे रखा हो, दो तरफ से स्थिति दे रखी हो और कुल पूछे, तो कैसे करते हैं? सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे तो कुल जो भी है वो कुल निकल जाएगा। कुल पेड़ पूछे तो कुल पेड़, यहां पे कुल बच्चे पूछे तो कुल बच्चे। ठीक है, देखो एक तरफ की स्थिति कितनी थी 10, दूसरी तरफ से स्थिति थी 15, दोनों को जोड़ के एक घटाना है, दोनों को जोड़ के घटाना है। इसकी भी वजह क्या, मैंने कही राम का दाएं से पहला दूसरा तीसरा नंबर है, बाएं से दूसरा नंबर है, पहला दूसरा। अब कुल बच्चे पूछे, एक बात तो आप क्या करोगे, मैंने बताया सीधा सा, दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, और एक घटा दो, कितना के 4। अब गिन के देखना जरा, 1 2, अब ये तो एक ही आदमी दो बार गिना गया, 3 4। तो ऐसा में एक घटाते क्यों है? क्योंकि जब एक ही आदमी को दो बार गिन लिया गया, आदमी तो एक ही है, तो एक घटा लेते हैं। आगे चलते हैं जरा, इसी सवाल को मैं इतनी बार करा दूंगा, इतनी बार कराऊंगा अभी कि ये आपको रट जाएगा। फिर जरा बात करते हैं। आप एक सवाल लगाइए, सुरेश एक ही आदमी है, ऊपर से 15वां नीचे से 17वां नंबर है, ऊपर से 15वां और नीचे से 17वां। कुल बच्चे बताओ किसका है? सुरेश का। तो अब आपको मैंने बताया कोई एक ही आदमी दे रखा सुरेश, ऊपर से कितना नंबर दे रखा सुरेश का? 15, नीचे से 17, कुल बच्चे पूछ रहा। तो क्या करो, 15 17 दोनों को जोड़ो 32 और एक घटा दो, कुल कितने बच्चे आ गए? 31। फिर लगाओ एक सवाल, रमेश का दाईं तरफ से 15वां नंबर है, महेश कोई भी ले लो, महेश ले लो, चलो महेश का दाईं तरफ से कौन सा नंबर है? 15वां, और बाईं तरफ से 18वां नंबर है। कुल बच्चे बताओ, बाईं तरफ से 18वां। एक ही आदमी है महेश या दो आदमी है? एक ही आदमी है। तो आप क्या करोगे, जब एक ही आदमी दे रखा, दो तरफ से स्थान दे रखे, दोनों को जोड़ दो, 18 और 15 33, और एक घटा दो, कितना हो गया? 32। तो कुल बच्चे कितने आ गए? 32। तो दोबारा से सुनो, जब एक आदमी दे रखा हो और उसके दो तरफ से स्थान दे रखे हो, दोनों को जोड़ो और घटा दो। कभी कभी कैसे करेगा, इसमें भी चोरी कर देगा, जैसे कहेगा सफेदे के एक पेड़ का सफेदे के एक पेड़ का दोनों तरफ का मतलब क्या? यहां पे बच्चा समझ नहीं पाता, दोनों तरफ से 12वां स्थान है। दोनों तरफ से कह दी, इस बात को समझ नहीं पाता। दोनों तरफ का मतलब क्या है? ऊपर से तो नीचे से भी, और दाएं से तो बाएं से भी, यही तो मतलब है दोनों तरफ का। मैंने बताया जब दोनों तरफ का क्या रखा हो तो दोनों तरफ से 12वां, क्या इसका मतलब दाएं से भी 12वां और बाएं से भी 12वां। तो बच्चा क्या करता है, इसमें से एक घटा के 11 लिख देता है, वो गलत है बात। ये कह रहा दोनों तरफ से 12वां, दोनों तरफ का मतलब दाएं से भी 12वां और बाएं से भी 12वां। तो दोनों का अलग अलग लिखो ना, 12 12 दूनी 24, और एक गया तो 23, एक गया तो 23। फिर एक और सवाल करते हैं, अमरूद के एक पेड़ का एक बगीचे में दोनों तरफ से
18वां नंबर है दोनों तरफ से, तो आप 18 18 दो बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का मतलब क्या, दाएं से तो बाएं से भी, आगे से तो पीछे से भी। कितना हो गया 36, और एक कुल कितने आए पेड़ 35। तो जब भी एक आदमी एक पेड़ एक सीट के दो तरफ से नंबर दे रखे हो तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। अगला बात, जब आदमी तो एक ही दे रखा, पेड़ तो एक ही है, सीट तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, या सीट तो एक ही है, लेकिन उसके स्थान दो तरफ से न देके एक तरफ से दिया हो। इस सवाल में और टाइप 2 में क्या अंतर है? टाइप 1 में एक आदमी के दो तरफ से नंबर दे रखे थे, दाएं से तो बाएं से भी, तो आप क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, एक घटा देते थे, दोनों को जोड़ा एक घटा दिया। लेकिन अब जरा समझिए, आदमी तो एक है ही है, लेकिन अब की बार नंबर भी दोनों तरफ से ना देके एक तरफ से दिए, तो ऐसे सवाल में एक और चीज देगा, कुल दे देगा। पहले कुल पूछ रहा था, अब की बार कुल भी दे देगा। अब सवाल कैसे बनेगा? आदमी की जगह ले लो राजू का 40 बच्चों की, 40 की जगह 50 ले लो, 50 बच्चों की कक्षा में आगे से 15वां नंबर है, आगे से 15वां नंबर है, तो पूछ लेगा पीछे से नंबर बताओ। ठीक है, पीछे से नंबर बताओ। ठीक है, अब जरा देखना बात को, राजू एक ही आदमी है, अब यहां पे उसने क्या करा, वहां कुल बच्चे निकाले थे, यहां पे कुल बच्चे दे दिए, तो आप ऐसे सवाल में क्या करेंगे, कुल बच्चों में पहले ही अपने पास से एक जोड़ देंगे। ऐसा कब करना? जब एक तरफ की स्थिति दे रखी और एक तरफ की पूछे। ये कब करना? जब एक तरफ की स्थिति दे रखी और एक तरफ की पूछे। तो क्या करना, कुल बच्चों में एक जोड़ लो, पहले कुल बच्चों में एक जोड़ लो, कितना हो गया 51, और एक तरफ की स्थिति घटा दो, कितनी है 15वीं, तो दूसरी तरफ से स्थान कितना हो गया 36वां, कितना हो गया दूसरी तरफ से 36वां, पीछे से स्थान कितना हो गया 36वां, पीछे से स्थान कितना हो गया 36वां। फिर एक सवाल लेते हैं, ये देखिए, राजू का 40 बच्चों की कक्षा में 40 का कितना बना दो, अब 41, कुल बच्चे पहले दे दिए, कुल बच्चे। आगे से कौन सा नंबर है 29वां, पीछे से पूछ रहा है, एक तरफ से दे रखा है, एक तरफ से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, आप 41 में से 29 घटा देंगे, कितना आया 12, तो ये 12वां स्थान हो गया, पीछे से कितना 12वां। तो जब कुल बच्चे दे रखे हो और किसी एक व्यक्ति का एक ही तरफ से स्थान दिया हो, तो कुल बच्चों में एक जोड़कर उस स्थान को घटा देते हैं और दूसरी तरफ से वो स्थान आ जाएगा। एक सवाल और लगा लेते हैं, रमेश का आगे से स्थान, या फिर पीछे से ले लो, पीछे से स्थान 17वां है, आगे से बताओ। भैया नहीं बता सकते, सवाल अभी पूरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आदमी है, एक तरफ का स्थान है, कैसे निकालें? तो वो हमें साथ में दे देगा, कुल बच्चे भी बताएगा, सवाल में कहीं ना कहीं बताएगा, कुल बच्चे बता देगा। ठीक है, कैसे बताएगा जरा देखो, कुल बच्चे सपोज करो 30 कह दिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुल बच्चों में एक जोड़ के 31, एक तरफ की स्थिति घटा दो, तो दूसरी तरफ की स्थिति आ जाएगी, दूसरी तरफ की स्थिति आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। दो टाइप खत्म, टाइप 3 पे चलते हैं, टाइप 3 पे चलते हैं। इसमें 4 तरीके के 5 तरीके के सवाल है, इसमें बस चलते 5 तरीके के। ठीक है, आप बुक से करोगे इजीली, जब मैंने पढ़ा दिया आप बुक में ढूंढना क्रम व्यवस्था परीक्षण और करते चले जाना, इस तरीके के सवाल रुकेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखो, गोपी राम से छोटा है, ऐसे सवालों में क्या करो, राम लिख लिया, अब गोपी छोटा है ना, गोपी राम से छोटा, तो गोपी कहां आना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे बना लो जिससे गलती ना हो। गोपी राम से छोटा, देखो राम से छोटा ही बनाया गोपी को, लेकिन रवि से बड़ा, राम गोपी जो है राम से छोटा, राम से छोटा हो गया, लेकिन रवि से बड़ा है, अब रवि से बड़ा तो रवि से बड़ा करो,
कर दिया। उसने कहा गोपी राम से छोटा, बिल्कुल छोटा कर दिया, लेकिन रवि से बड़ा है, रवि से बड़ा भी कर दिया। ठीक है, आगे भी दे रखा उसने, राजेश रवि से छोटा है, राजेश रवि से छोटा, रवि के नीचे आ गया, पर महेश से बड़ा है तो महेश से बड़ा कर दो। अब हमसे पूछ सकता सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में कौन बैठा, ये क्वेश्चन पूछ सकता। दोबारा से देखो, उसने कहा गोपी जो है वो राम से छोटा है, तो गोपी राम से छोटा तो राम से कद में नीचे आया, उम्र में छोटा या कद में जिसमें भी कहे वो उसकी मर्जी है। लेकिन गोपी जो राम से छोटा पर रवि से बड़ा है तो रवि से बड़ा कर दिया। राजेश रवि से छोटा तो रवि के नीचे आना चाहिए, राजेश आ गया, लेकिन राजेश महेश से बड़ा तो महेश से बड़ा आ गया। अब पूछे सबसे बड़ा कौन है, आप बताओ इनमें पांचों में, तो सबसे बड़ा राम, सबसे छोटा कौन है महेश, मध्य में कौन बैठा रवि। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ में आई होगी। आगे अब खुद करके देखते हैं एक सवाल और। उसने कहा ए बी से बड़ा है, ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से, बी से बड़ा हो गया। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कह सकते हैं क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, हम कह सकते हैं ए बी से छोटा है, और हमें क्या करना है ए बी से बड़ा, तो यहां वाले में ए बी से बड़ा है तो इस वाले को रफ कर देते हैं। ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा, बी से बड़ा हो गया, जो कि सी से बड़ा है। अब ये किससे बड़ा है, सी से, एल सी से छोटा है, एल सी से छोटा है, लेकिन डी से बड़ा है, डी से बड़ा है, डी से बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन है ए, सबसे छोटा कौन है डी, बीच में कौन बैठा सी। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तीन टाइप हो गए आपके। अब रैंक वाला सवाल देखो। रैंक वाला सवाल देखने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, रैंक 1 वाला बच्चा अच्छा है या रैंक 3 वाला बच्चा अच्छा। क्लास में जिसकी रैंक फर्स्ट आती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि वो बच्चा ज्यादा अच्छा है। तो यानी कि जिसकी रैंक कम है वो बच्चा अच्छा, वो बच्चा अच्छा है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। रैंक वाले सवाल में जिसके कम रैंक होगी वो अच्छा होगा। अब उसने कहा 39 बच्चों की कक्षा में, पहले एक सवाल जो पिछला था उसका रिवाइज करवा लेता हूं इसी सवाल में। 39 बच्चों की कक्षा में राम नीचे से 14वां है, ऊपर से स्थान बताओ। तो आपको मैंने क्या बताया, कुल बच्चों में एक जोड़ लो 40, राम का नीचे से स्थान घटा दिया तो किधर से आ जाएगा, ऊपर वाला, नीचे से घटा दो 14, कितना आ गया 26, तो ये आ गया ऊपर से स्थान। ये हो गया पिछला टाइप। दूसरा टाइप रैंक वाले में क्या अंतर होता है वो देखिए। 39 बच्चों की कक्षा में ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। ये 39 बच्चे हैं, पहले सौरभ की तो पता पड़े, सौरभ की पता पड़े पहले। सौरभ की रैंक कितनी है, 13वीं, सौरभ की रैंक 13वीं है। अब ममता की रैंक 5 अधिक है, यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। ममता की रैंक 5, वो दो चीजें बोल सकता था, या तो बोलता कम या अधिक। अब जरा आप ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बात सुनने की बात है। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, ठीक है, 5 अधिक है और 5 कम है। यहां पे उल्टा होता, हम क्या करेंगे, अधिक में 5 अधिक है, 5 जोड़ दिया, 13 5 18, ममता 18 पे है, ठीक है। इसी को बोल सकता था ममता 5 रैंक आगे है। अब एक बात बताओ, एक बच्चे की क्लास में 13वीं रैंक और एक की क्लास में 18वीं रैंक, कौन सा बच्चा आगे है जिसकी 13 है, क्योंकि फर्स्ट जो आता वो आगे होता। अब वो कह रहा 5 रैंक आगे है,
तो अगर ममता को 5 रैंक आगे करना है तो 13 में से 5 जोड़ूं या घटाऊं, तो ये ध्यान रखना घटाने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना रैंक आगे है तो कभी सोचो रैंक आगे है तो जोड़ दो, नहीं, अगर रैंक आगे है तो घटाना पड़ेगा, अगर रैंक आगे है तो घटाना पड़ेगा, और अगर रैंक पीछे है तो जोड़नी पड़ेगी। समझ में आई होगी ये वाली बात। रैंक आगे है तो आगे कब होगी उसे घटा दो, उससे आगे है, और पीछे कब होगी ऐड कर दो इसमें। तो एक बात समझ में आई, ये है रैंक आगे है या पीछे है तो क्लियर पता पड़ गई आपको, लेकिन रैंक अधिक है या कम है उसमें देखो बेटा। अगर रैंक कम बोले तो इसका मतलब इससे कम रैंक है तो अच्छी रैंक है, तो इसमें से घटाते कम बोलने पर, और अगर उसने क्या बोला अधिक है, तो अधिक बोलने पर हमें रैंक जोड़नी पड़ेगी, अधिक है। अभी तो अधिक होगी, सौरभ 13वें पर ममता 18वें पर, होगी ममता की रैंक अधिक या नहीं, और अगर ममता की रैंक घटा देते तो कम हो जाती। तो ममता की रैंक कितनी है 5 अधिक है, तो ममता कौन से पे होगी 18वें नंबर पे। अब आप इस बात को समझिए, ये फालतू रफ करता हूं, सौरभ 13वें पे है, ममता की 5 अधिक है, तो ममता कौन से पे होगी 13 5 18, ऊपर से ममता 18वें पे होगी। अब उसने पूछा ममता का अंत से नीचे से स्थान बताओ, मैंने बताया कुल बच्चों में एक जोड़ लो, कितने हो गए 40, और ऊपर की स्थिति घटा दी तो किधर की निकल के आ जाएगी नीचे की, 40 में से 18 घटा दो तो 22 निकल आई। तो ये 22वीं रैंक किधर से ममता की नीचे से, ममता की नीचे से रैंक कौन सी है 22वीं है। बिल्कुल सेम ऐसा ही अगला सवाल लिया है मैंने जिससे आपको समझ में आ सके। 25 बच्चों की कक्षा में, लो जी 25 बच्चों की कक्षा में ममता सौरभ से 5 रैंक आगे है, 5 रैंक आगे है, ठीक है। तो यदि सौरभ की रैंक 17वीं है, 17वीं, अब के सौरभ कौन से पे 17वीं पे, और ममता कहां इससे 5 आगे, 5 आगे कब होगी जब 17 में से 5 गए 12, क्योंकि आगे तो हमसे वही बच्चा होगा जो आगे दौड़ रहा होगा। 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, अगर मैं 10वें पे और मुझसे आगे वाला कहां पे होगा 9 पे, और उससे आगे वाला 8 पे, अगर ममता आ गया तो कौन से पे होगी 12वें पे। मैं 17वें पे दौड़ रहा हूं, वो 12वें पे दौड़ रही होगी, जब तो 5 बच्चे आगे हैं मुझसे, तो वही चीज वो कह रहा 5 रैंक आगे है। ममता की रैंक बताओ दोनों तरफ से। अब ये कहां से आई, ऊपर से रैंक बता रहे हैं। अगर नीचे से पूछ लेता तो क्या करते आप 25 बच्चों में एक जोड़ते, और ममता की ऊपर से रैंक घटा दो, नीचे से रैंक आ जाएगी। अगर नीचे से पूछे ममता की रैंक तो 14वीं, ऊपर से पूछे तो 12वीं। रैंक वाले सवाल भी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे। एक टाइप रह गया, वही जबरदस्त टाइप है, उस पे भी सिर मारने की कोशिश करते हैं। चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, आप किसी बुक के चैप्टर उठ के सवाल उठा के करेंगे इजीली कवर हो जाएगा। कोई बुक पे टफ सवाल होंगे एक दो, वो प्रॉब्लम में हमें दे देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तक हम कर रहे थे जब एक बच्चा दे रखा है या रैंक वाले। अब जब एक ही सवाल में 2 आदमी दे रखे हो, 2 आदमी या 2 सीट दे रखी हो, और दोनों के नंबर दे रखे हो, दोनों के अलग अलग नंबर दे रखे हो, सीट के आदमी के जो भी है नंबर दिए हो। कैसे, राम बाईं तरफ से एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां है, मोहन दाएं से 17वां है। कुल बच्चे बताओ, कुल बच्चे बताओ। तो आप इसमें देखो 2 आदमी हैं, 2 आदमी कौन है, एक ये राम, दूसरा आदमी कौन है मोहन। दोनों की अलग अलग नंबर ये रहा, एक 15वां है एक 17वां, दोनों का अलग अलग। अब अलग अलग का मतलब ये नहीं अगर ये 15 दे दिया ये 15 दे दिया भैया अब तो ये सेम है, अब भी अलग है बेटा। ये राम की सीट है और ये मोहन की सीट है, तो दोनों आदमी अलग अलग है, दोनों की सीट के नंबर, इसका बाएं से 15वां है, इसका दाएं से 15वां, ये भी तो सोचो आप। तो एक इधर से गिना जाएगा, एक इधर से, दोनों की सीटें अलग अलग। अब आगे चलते हैं।
ठीक है। अब वो कहेगा कुल बच्चे बताओ, तो इस सवाल में हम कुल बच्चे नहीं बता सकते, हमारा आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। ऐसे सवाल में हम कुल बच्चे जब ही बता सकते हैं जब वो इनका स्थान परावर्तित करे, स्थान परिवर्तित करे। कैसे करे जरा देखिए आप, इसे 17 रहने दो। वो कहे एक पंक्ति में राम का बाएं से 15वां तथा मोहन का दाएं से 17वां नंबर है। राम का कौन सा 15वां बाएं से, मोहन का कौन सा हो गया दाएं से 17वां। अब वो पूछ रहा कुल बच्चे बताओ, हम नहीं बता सकते जब तक इनके स्थान परिवर्तित नहीं करवाए। अब ये स्थान परिवर्तित क्या, ये समझो। वो इसके बाद सवाल में कहेगा ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलते हैं। कौन, राम और मोहन। जब ये स्थान बदलते हैं तो राम बाएं से 19वां हो जाता है, 19वां हो जाता है। अब जरा ध्यान से देना, मैं सारा सवाल रफ कर दे रहा हूं। अब सवाल को मैं केवल चित्र के द्वारा लिखूंगा, आप समझना जरा। मैंने बोला था राम किधर है बाएं से, 15वां बाएं से राम, और श्याम दाएं से, पीछे रख लेते हैं, दाएं से 17वां है श्याम, यहां बैठा। अब आप एक बात बताइए, मैंने कहा हम नहीं कर सकते जब तक वो इनकी सीटें परस्पर ना बदलवाए। उसने बदलवा भी दी। उसने कहा यदि ये दोनों परस्पर अपनी सीटें बदल लें या अपने स्थान बदल लें तो राम बाएं से, जरा मैं यहां लिख देता हूं, राम बाएं से 19वां हो जाता है, 19वां हो जाता है। पर मुझे ये बताओगे 19वां होता कब है दोस्तों, जब ये स्थान बदल लिए। तो स्थान बदलने का मतलब क्या, राम यहां से उठ के अब कहां चला गया होगा, यहां, यही तो मतलब है। और श्याम कहां आ गया होगा, राम की जगह। श्याम यहां आ गया होगा और राम यहां चला गया होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, बस आप ये बताओ, जब राम उठ के गया क्या सीट को पीछे चिपका के लेके गया? क्या जब आप पिक्चर देखने हॉल में जाते हो तो सीट को जब उठा के ले जाते हो दूसरी जगह जाते हो? नहीं, आप इस सीट पे बैठे थे, अब इस सीट पे चले गए। तो ये सीट अगर पहले इधर से 17वीं थी तो आज इस पे चाहे राम की जगह श्याम बैठ जाए, चाहे श्याम की जगह राम बैठ जाए, ये सीट इधर से लाइन में 17वीं रहेगी। आप हॉल में गए, ये सीट अगर इधर से 17वीं है लाइन में तो 17वीं रहेगी, चाहे बैठ कोई भी जाए। लेकिन पेपर में अब ये सोल्व कैसे हो सकता? मैंने कहा जैसे ही हमें पता पड़ जाए ये स्थान बदल लेते हैं तो सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? राम पहले जब यहां बैठा था कौन से नंबर पे था? 15वें। अब एक बात बताओ, अब कौन से पे हो गया? 19वें पे। तो अब आप एक बात बताओ, 15वें से 19वें पे जाने के लिए वो आगे बढ़ा होगा या पीछे हटा होगा? सीधी सी बात है, आगे बढ़ा होगा। तो 15 के बाद उसने 16 नंबर की सीट पार करी होगी, 17 नंबर की सीट पार करी होगी, 18 नंबर की सीट, और राम अब इस वाली सीट पे बैठ गए जो पहले श्याम की थी, और इधर से 17वीं। लेकिन इधर से कौन सी है समझना जरा। इधर से 17वीं बुक वाले ने बता दी, इधर से अब हमें पता पड़ गई ये वाली 19वीं है। अब राम कौन से पर? राम पहले यहां बैठा था, अब यहां बैठ गया, और ये सीट अब कौन सी होगी? बाईं तरफ से 19वीं। अब एक बात तो मैंने आपको बताया, जब एक सीट के दो तरफ से नंबर पता पड़ जाए तो क्या करो? मैंने बताया था दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, कुल बच्चे निकल आते हैं। तो उसने ये पूछा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? भैया पंक्ति में कुल 35 बच्चे हैं। कितने? 35। दोबारा से समझो, ये लाइन में बोलेगा राम बाएं से 15वां है, श्याम दाएं से 17वां है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये चित्र बना लेना, 15 और 17 लिख देना। फिर वो बोलेगा ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलते हैं, दोनों स्थान बदलेंगे, राम श्याम की जगह, श्याम राम की जगह। अब वो दोनों में से किसी का भी एक की विशेषता बता देगा। वो कह देगा राम बाएं से 19वां हो जाता है या श्याम दाएं से, जो जिस तरफ है उसी तरफ से देगा। श्याम दाएं तरफ से बताया था तो दाएं तरफ से ही देगा यहां पे भी, और राम बाएं तरफ से बताया था तो बाएं तरफ से ही देगा। ठीक है, श्याम दाएं से 18वां हो जाता है। इस सवाल को भी करके देखता हूं। ठीक है, पहले ऊपर वाले को समझो। अभी
दोनों में से कोई सी एक चीज बोलेगा इस तरीके से। पहले हमने ये वाली बोली तो इस भी बात करते हैं। अब एक बताओ, हमने ये वाला दिया, ये वाला भी दिया, अब स्थान बदले तो श्याम यहां बैठ गया, राम यहां बैठ गया। अब एक बात बताओ, राम बेशक यहां से उठ के यहां आ गया, ये वाली सीट हमें पता है इधर से गिनती करने पे 17वीं है, तो अब भी कौन सी रहेगी? 17वीं। लेकिन इधर से अब खुद हमें बुक वाले ने बता दिया कि ये वाली सीट जहां राम अब बैठा है ये बाईं तरफ से 19वीं है। अब एक बताओ, इस सीट का इधर से नंबर हमें पहले पता थी 17वां, इधर से अब बता दी इधर से 19वां है, इधर से अब बता दी। तो जब एक सीट का दो तरफ से नंबर पता पड़ गई तो दोनों को जोड़ा, एक घटा दिया। ठीक है, अब वो इसमें तो कुल बच्चे पूछे तो हमने क्या करा? दोनों को जोड़ा, एक घटाया, 35। अब वो पूछे बीच में कितने बच्चे हैं, तो बीच में कितने बच्चे बैठे इनके? 3 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे? 3। आगे चलते हैं, अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। कभी उसकी मर्जी है वो राम का बदलवा या श्याम का। राम श्याम, लेकिन जब स्थान बदल गए, स्थान बदलने पर राम कहां चला गया? यहां, और श्याम कहां गया? यहां। ठीक है, आर और एस बना दिए मैंने। अब वो कह रहा स्थान बदलने के बाद श्याम दाएं से 18वां हो जाता, दाएं से। वो दाएं से पहले कौन से पे था? 17वां। अब सीधा यहां भी कौन से पे हो गया? 18वां। तो एक बात बताओ, इस सीट का अब श्याम यहां बैठा ना, और इधर से कौन सा हो गया? श्याम 18वां। एक बात बताओ, 17 के बाद 18 तो क्या बीच में बच्चा बैठा? एक भी नहीं बैठा। अगर 19वां कह देता तो बैठ जाता। कैसे बैठता मैं बताता हूं। 17 के बाद 18 नंबर की सीट पार करता और जब जाके 19 पे बैठता। 18 नंबर की सीट पार करके जब तो 19 पे जाता, तो बीच में बच्चा कितना हो जाता? 1। अब वो कहता कुल बच्चे कितने? 19 से ही करते हैं, 19 से। तो एक बात बताओ बेटा, इधर से सीट का नंबर फिक्स हमें पता पहले 15, इधर से अब पता पड़ गई कौन सा हो गया? 19। तो कैसे करोगे? 15 और 19 कितना होता? 34। और मैंने मतलब 1 घटा दो। ठीक है, कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। जब एक सीट के दो तरफ से नंबर पता पड़ जाती है तो क्या करते? कुल बच्चों को जोड़ो और 1 घटा दो। फिर एक सवाल आप करिए। ये समझ में आ गया? एक सवाल आपको देता हूं मैं, फिर करते हैं। मैं सफाई से लिखता हूं, आप करने की कोशिश करना पहले। ठीक है, जब ना हो फिर मैं हेल्प करूंगा। राजू बाएं से 10वां है। एक ही पंक्ति की बात ध्यान रखना, एक पंक्ति में अलग अलग होने पे कोई फायदा नहीं आ रहा है। राजू बाएं से 10वां है एक पंक्ति में, तथा मोहन दाएं से 18वां है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं तो राजू बाएं से, पहले भी राजू बाएं से था, अब भी बाएं से। ऐसा नहीं कहेगा राजू दाएं से ये हो जाता है, नहीं। राजू बाएं से, पहले 10वां था, 15वां ले लेते हैं, 15वां हो जाता है। कुछ मत करो, पहले लाइन बनाओ, सिंपल लाइन बन गई। राजू इधर बैठा हुआ था पहले 10वें नंबर पे बाएं से, राजू को बैठाओ। मोहन दाएं से 18वें पे बैठा हुआ, मोहन को बैठाओ। अभी तक हमने सीट बदली क्या? नहीं बदली। अब सीट बदलते हैं। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें, इसका मतलब क्या? मोहन यहां बैठ जाए और राजू यहां बैठ जाए, यही तो मतलब है। तो राजू बाएं से, बाएं का मतलब कौन सा? ये वाला बाएं से। अब राजू कौन सा हो गया? अब ये 15वां हो गया। तो ये वाली सीट पे बैठा है राजू ना, तो ये कौन सी होगी? 15। अब एक बात बताओ, क्या इस सीट का हमें इधर से नंबर नहीं पता था? बिल्कुल पता था। कौन सा था? 18। इधर से हमें अब बुक वाले नहीं बता दिया, 15वां हो गया। तो 18 और 15 कुल बच्चे पूछे तो कितने हो गए? 33। और मैंने कहा 1 घटाते तो 32। कौन सा हो गया? जब एक ही सीट के दो तरफ से नंबर पता हो, क्योंकि ये सीट तो वही है, सीट नहीं बदली, आदमी उठ के बदल गया। एक ही सीट के दो तरफ से नंबर पता हो तो दोनों को जोड़ो और 1 घटा दो। तो 18 15 33, 1 घटाया 32। लेकिन अब बीच में बच्चे पूछ ले तो अब एक बात जरा देखो, 10 से वो कौन से पे गया? 15। तो 11 नंबर की सीट पार करी होगी, 12 नंबर की, 13 नंबर की और 14 नंबर की। जब तो 15 में पहुंचा तो बीच में कुल बच्चे कितने हो गए? 14। कभी कभी ऐसे सवाल में पूरा देने के बाद 15वां हो जाता है, पूछ लेगा कुल बच्चे बताओ,
कुल बच्चे ये मैंने निकाल दिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बीच के बच्चे बताओ, बीच के बच्चे ये बता दिए। चार। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता मोहन अब दाएं से कौन सा है, दाएं से। बाएं से तो पता मोहन में ये सीट फिक्स है, अब मोहन बैठ जाए चाहे कोई भी बैठ जाके, इधर से ये वाली सीट 10वीं थी, लेकिन वो कह रहा मोहन अब दाएं से, दाएं से पहले कौन से पे वो 18 पे, अब मोहन कौन सा है दाएं से मोहन, तो मोहन यहां बैठा है, अब यहां बैठा, अब मोहन यहां बैठा, सीट बदल गई, राजू यहां बैठ गया यहां से और मोहन यहां से यहां। अब मोहन दाएं से कौन सा, मोहन दाएं से पहले कौन सा था 18, अब यहां बैठा तो 19 नंबर की सीट पार करी होगी, 20 नंबर की, 21 की और 22 की। कौन से नंबर पे बैठा होगा, 23वें नंबर पे। कौन से नंबर पे बैठा होगा, 23वें नंबर पे। तो कौन से नंबर पे बैठा हुआ है ये, 23वें नंबर पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कर करके देखना, बार बार इन्हें देख देख के, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है वो क्वेश्चन मुझे दे देना, वो मेरा काम है। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लेकिन एक बात, आप वीडियो देखने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मत देखो बिगाड़ोगे अपना ही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा बेटा, ठीक है। धन्यवाद।